हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उसमें हम देखने वाले हैं। देखिए, इससे होगा क्या कि जितने भी छोटे क्वेश्चन होंगे रेलवे के उसको हम कवर कर सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो रेलवे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। सो इस सेशन को देखना ना भूलें। और फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फ्लेमिंग का दाएँ हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और जनरेटर जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे ही वर्क करता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे वर्क मोटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 343A। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला है आपको कि अनुच्छेद 343A में क्या है। तो राज्य की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी हो जाएगा अनुच्छेद 343A में। आगे बात करते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है इसमें समानता का अधिकार को वर्णित किया गया है। आगे बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए, छठ पूजा में किस देवता की पूजा किया जाता है। तो सूर्य देवता की पूजा किया जाता है छठ पूजा में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, 2014 में अगर बोला गया है 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है, तो ओडिया को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया गया है। आगे बात करते हैं, किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर किसी राज्य में विधानसभा भी हो और साथ साथ में अगर विधान परिषद भी हो तो उसको बोलते हैं द्विसदनीय विधानमंडल। जैसे कि आपका बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद आप यूपी देख लेंगे, यूपी के बाद कर्नाटक देख लेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र देख लेंगे, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये सभी राज्य जो है ये सभी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये सभी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है, वहाँ पे विधानसभा भी होता है और साथ साथ में विधान परिषद भी होता है, उसे हम द्विसदनीय विधानमंडल बोलते हैं। अभी तक हमारे देश में छः राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। आगे बात करते हैं, आज 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है तो 51A में निहित है। अनुच्छेद 51A में निहित है। आगे बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो हुआ था खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था। तो देखिए, चंदेल वंश के शासक के दौरान ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है। तो हिंद स्वराज पत्रिका किनके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया है। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था। तो कृषि पे जोर दिया गया था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई बिल जो है विधानसभा या राज्यसभा, विधानसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या आप बोल सकते हैं लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। विधानसभा द्वारा पास होता है या लोकसभा द्वारा पास हो जाता है तो कोई भी बिल अगर पास किया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिनियम बोला जाता है। आगे बात करते हैं, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य किस घटना के कारण दिखाई देने लगता है। तो देखिए, वास्तविक सूर्योदय आप देखते हैं कि उसके 2 मिनट पहले ही आपको पूर्ण सूर्य दिखाई देने लगता होगा। वो किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण वैसा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं। तो देखिए, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं हम, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। वही अगर कोशिका का पावर हाउस बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस। और आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे, तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब संक्षारण होता है तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए जब संक्षारण होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी संक्षारण में। आगे बात करते हैं
फोकल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, तो किसी भी लेंथ का अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आगे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेन पेंटेन के कितने समयबी होते हैं, कितने समयबी होते हैं ब्यूटेन पेंटेन के, तो ब्यूटेन 2 पेंटेन 3 इसके समयबी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो राइजोपस जो होता है जहाँ पे बीजाणु का निर्माण होता है, राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो बीजाणु निर्माण प्रजनन होता है वहाँ पे। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया है, तो यूएसएसआर रसिया से लिया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। देखिए 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था, तो पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है, मतलब कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ में है, तो केंद्रीय क्या बोला गया है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ में है, तो मैसूर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलारी जिला कर्नाटक के किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। देखिए बेलारी जिला बोला गया है, कौन सा, तो बेलारी जिला जो है कर्नाटक के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए प्रतिरोध का समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 हो गया, ये हो गया फॉर्मूला हो गया आपका। अब प्रतिरोध को समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा समानांतर क्रम में जोड़ने पे, तो देखिए धारा जो हो जाएगा आपका, जो करंट जो हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्या, करंट जो हो जाएगा आपका अलग अलग हो जाएगा। वही विभवांतर वोल्ट की बात बोलते हैं तो वोल्ट आपका सेम हो जाएगा किसमें, तो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पे। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के मंत्रों को क्या बोलते हैं, तो सूक्त बोलते हैं ऋग्वेद के मंत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लू कैसी हवा है, तो लू एक प्रकार का शुष्क और गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी किसान आंदोलन शुरू किया था, तो देखिए 1928 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कौन सा किसान आंदोलन चालू किया गया था, तो बारदोली आंदोलन चालू किया गया था, किनके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। अगर मान लेते हैं CaSO4 × 2H2O हो जाएगा तो ये हो जाएगा जिप्सम का, और वही ½ H2O की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैनकुन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए कौन सा, पैनकुनी उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है पैनकुनी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए आनुवंशिकता का जनक की बात बोला जाता है तो आनुवंशिकता के जनक किनको माना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आगे बात करते हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो देखिए प्रतिरोधकता का प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है R = ρ × L/A। तो देखिए रो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा, R क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए अगर L का मात्रक क्या होता है तो मीटर हो जाएगा, L का मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, L का मात्रक मीटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया का हो जाता है। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, जब 1 से 1 कट गया तो रो यहाँ पे आ गया कि रो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा, तो R ओम और मीटर हो जाएगा, ओम और मीटर इसका हो जाएगा यूनिट हो जाएगा प्रतिरोधकता का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाई हारोबा किस राज्य का त्यौहार है, तो लाई हारोबा कहाँ में मनाया जाता है, तो मणिपुर में लाई हारोबा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो एक सींग वाला अगर गेंडा पाया जाता है कहाँ में, तो असम में पाया जाता है और काजीरंगा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल का कौन सा भाग जो है अपशिष्ट को बाहर करता है, तो एनस जो हो जाएगा आपका, एनस जो है आहार नाल के अपशिष्ट को पूरी तरह से बाहर निकालने का काम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो देखिए आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 है, वही आर्टिफिशियल तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण कृषि के लिए
ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा, जो कि 1982 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो देखिए सबसे अधिक विचलन की बात करते हैं प्रिज्म में, इनके मान लिया जाए कि एक प्रिज्म है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, तो सबसे अधिक विचलन की बात करेंगे तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? तो देखिए भाषा जो हो जाएगा राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए इसको याद कीजिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 26 जुलाई 1976 को किया गया। सॉरी, ये 1976 नहीं होगा, यहाँ पे 1876 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1976 नहीं होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 26 जुलाई 1976 नहीं होगा, 26 जुलाई 1976 नहीं, 1876 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद के उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो देखिए उपाधियों का अंत की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 18 में हो जाएगा आपका उपाधियों का अंत। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए बेकिंग सोडा का NaHCO3 जो हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, धोवन सोडा किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए धोवन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हो जाएगा आपका धोवन सोडा प्राप्त किया जाता है। नौरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो नौरोज फेस्टिवल जो है पारसियों द्वारा नौरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन हो जाएंगे? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो हो जाएंगे, PC महालनोबिस जो हो जाएंगे भारतीय सांख्यिकी के जनक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में किस प्रकार के सरकार हो जाएगा? तो हमारे देश में संघीय सरकार होगी, संघीय संसदीय गणतंत्र सरकार हमारे देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कार्बन किस ग्रुप और आवर्त का तत्व है? तो कार्बन जो हो जाएगा 14 ग्रुप और सेकेंड आवर्त का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या जो होता है समान होता है? तो देखिए आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या जो होता है समान होता है? तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है उसमें समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो देखिए ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को जो है ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मजदूरी रियल वेजेज क्या है? वह मजदूरी जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है रियल मजदूरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है तो आपतित एवं परावर्तित, देखिए वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने से पेशियों में ऐंठन होती है, यह कौन सी अम्ल के कारण होता है? तो देखिए लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाले पेशियों में ऐंठन होता है, दर्द होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान का कौन सा समाज जो है वन एवं वन्यजीव से प्रेम एवं उसका संरक्षण करता है? तो देखिए वन्यजीव एवं उससे प्रेम करने के लिए कौन सा है? बिश्नोई एक समाज जो हो जाएगा वही हो जाएगा वन्यजीव और वन से प्रेम करने वाले हो जाएगा राजस्थान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि आनुवंशिकता के नियम का पता लगाने हेतु मेंडल ने मटर का प्रयोग किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारत में गर्मियों एवं उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाले धूल भरी प्रचंड शुष्क हवा को क्या बोलते हैं? तो धूल हवा को क्या बोलते हैं हम? गर्मी के दिनों में लू बोला जाता है। आगे देखते हैं, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। और जो आपको बता दें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है जनरेटर पे काम करता है, और वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है मोटर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैत्तिरीय बृहदनायक एवं मुंडक शब्द किस संबंधित है? तो उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में आम्र वर्षा कहाँ होता है? तो आम्र वर्षा भारत में कहाँ में होता है? तो केरल में हो जाएगा आम्र वर्षा, और कर्नाटक में हो जाएगा भारत में आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखिए, लवण और जल के अपघटन से आपको बता दें अम्ल और क्षार बन जाएगा। लवण और जल के अपघटन से उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 89 से अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, जो आर्टिकल नंबर 89 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु कौन सा निकाय कार्य करता है? तो देखिए, राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर बात करते हैं शहरों के विकास के लिए कौन निकाय काम करेगा? तो नगर पालिका काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुसफुस सिरे किससे जुड़ी होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि फुसफुस सिरे किससे जुड़ी होती है? तो फुसफुस सिरे जो होता है आपका बायां अलिंद से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीट शोषण किसके माध्यम से करते हैं? तो कीट जो शोषण करेंगे, आप कीट के देखते होंगे, कीट शोषण किसके माध्यम से करेंगे? तो ट्रैकिया के माध्यम से कीट जो होते हैं शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विप्रो की स्थापना कब है? तो विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 जो हो जाएगा आपका विप्रो की स्थापना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? तो देखिए, मानव शरीर में अगर प्रतिरक्षा की कार्य करने वाला तो WBC हो जाएगा, व्हाइट ब्लड काउंट जो हो जाएगा यही हो जाएगा आपका मानव शरीर में प्रतिरक्षा की कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 44 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 44 के द्वारा जो है आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 नागरिक एक समान नागरिक संहिता की बात करता है आर्टिकल नंबर 44 में, जो कि अभी जो लेटेस्ट स्टेट उत्तराखंड में लगा हुआ है। उत्तराखंड में आर्टिकल नंबर 44 लागू किया गया है। आगे बात करते हैं, यदि चालक के तार की लंबाई को दोगुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए, यदि चालक की तार की लंबाई को दुगुना करने के बात बोला गया है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो देखिए, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = ρ × L/A। अगर बोला गया है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होते हैं तो प्रतिरोध जो है लेंथ के समानुपाती होते हैं, और वही एरिया के हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब किया गया? तो शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब किया गया? तो 2004 में जो है 2004 में आपको शास्त्रीय भाषा की शुरुआत किया गया, और शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत 2014 में जो है किसको दिया गया? तो उड़िया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? तो देखिए, फ्लेमिंग के अगर राइट हैंड लॉ में देखिए राइट हैंड लॉ में कौन सा हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। एगो हो जाएगा तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा FBI हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, F से फोर्स हो जाएगा, B से हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा, I से हो जाएगा करंट हो जाएगा। तो माध्यमा अंगुली जो हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जो माध्यमा अंगुली जो हो जाएगा आपका धारा की दिशा को इंडिकेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो रामनवमी जो आपका हो जाएगा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रामनवमी को मनाया जाता है रामनवमी। इसी तरह से जो है हमारा जो है आरआरसी ग्रुप डी का जो है क्वेश्चन बैंक समाप्त होता है। और आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सो इस सब को ये सभी सेशन को देखना ना भूलें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।